श्री कृष्णा वास्तु दर्शन में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, श्रावण का पवित्र मास चल रहा है और इस मास की सबसे पहले तो मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। मित्रों, जब भगवान भोलेनाथ की बात हो रही है तो आज बात इसी रिलेटेड होगा कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करते तो सभी हैं, जलाभिषेक करते हैं, कुछ न कुछ कैसे द्रव्यों के अनुसार सभी लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा में भी लगे हुए हैं। परंतु कुछ ऐसे तथ्य जो पुराणों से लिए हुए हैं वो तथ्य सामने आते, कहीं न कहीं कुछ छोटी छोटी गलतियां जो है जाने अनजाने हम कर बैठते हैं। आइए जानते हैं उस गलतियों के बारे में कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से छोटी छोटी जो गलतियां होती है वो कैसे होती है और क्यों होती है। सबसे पहले बात करते हैं भगवान पर दूध चढ़ाने की। आप सभी जानते हैं दूध का अभिषेक भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और दूध का अभिषेक लगभग हम सभी लोग करते हैं। परंतु तांबे के पात्र के अंदर दूध का अभिषेक भगवान शंकर पर नहीं किया जाए। दूध को तांबे के पात्र में, दूध दही पंचामृत को तांबे के पात्र में लेने से वो पात्र संक्रमित हो जाता है और वो दूध सड़ने लगता है। इसलिए भगवान शिव का यदि अभिषेक करना है तो स्टील या दूसरा कोई पात्र लेके या चांदी का बर्तन हो उससे भगवान का अभिषेक किया जाए। इस प्रकार का अभिषेक भगवान भोलेनाथ पे किया जाए। दूध, दही, शहद, पंचामृत या भिन्न भिन्न पंचामृत के पांचों अंगों को भिन्न भिन्न करके भगवान भोलेनाथ पे इनका अभिषेक किया जाता है। सावन के अंदर पिछले वीडियो में मैंने बताया था कई प्रकार से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। परंतु जल के अलावा दूसरी किसी भी चीज से भगवान भोलेनाथ का जैसे अभिषेक किया जाए, उसके वो चीज चढ़ाने के बाद तुरंत भगवान भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान कराना अनिवार्य है। शुद्ध जल चढ़ाना, तुरंत ही उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाना अवश्य चाहिए। अब आगे बात करते हैं। कई मंदिरों में देखा गया है, लोग जाते हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए तो शिवलिंग के आसपास या शिवलिंग के ऊपर धूप बत्ती, अगरबत्ती लगा देते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जाएं, भगवान के समीप भी धूप बत्ती का या दीपक का प्रयोग ना करें। उनसे दूरी पे दीपक और धूप बत्ती लगाई जाए और शिवलिंग पे तो कदापि नहीं लगाई जाए। और दूसरी पुराणों के हिसाब से बात करें तो मित्रों, शिवलिंग के ऊपर कोई भी खाद्य सामग्री नहीं चढ़ानी चाहिए। द्रव्य, दक्षिणा, पैसा, कपड़ा कोई भी शिवलिंग के ऊपर आप भेंट करने के लिए ना चढ़ाएं। भगवान को पैसों की कोई आवश्यकता नहीं। पैसा या फंड है वो मंदिर का संचालन करने के लिए काम आता है। इसलिए आप मंदिर के परिसर में रखें। भगवान की मूर्ति या भगवान के लिंग पे पैसा या कोई भी चढ़ावा या फल फ्रूट किसी भी प्रकार का पदार्थ लिंग पे ना चढ़ाएं। केवल पूजा द्रव्य ही लिंग पे चढ़ाए जाते हैं। भगवान के मंदिर में जहाँ भी पूजन हो, मित्रों एक चीज हमने हमेशा देखी है, पुजारी जी जैसे भी पूजा करके भगवान को तैयार करके श्रृंगार वगैरह कर लेते हैं और जो भी भक्त जाते हैं बिना श्रृंगार सहित एक लोटा दूध का भर के सीधा भगवान पे चढ़ा देते हैं। मित्रों, ऐसा ना करें। भगवान की मूर्तियों को बड़ी मुश्किल से साफ किया जाता है और ये चीज़ें भगवान को भी पसंद नहीं होगी। क्या आपने तैयार होने के बाद कोई भी चीज़ आके अपने ऊपर चढ़ाई जाए तो अपने को कैसा लगे? जो फीलिंग अपने लिए रहती है वही फीलिंग भगवान के लिए भी माने। कहीं पूजा पाठ में बैठे हैं और उन पे कहीं भी अस्त व्यस्त चीज़ें रखी है, कहीं भी कचरे के ढेर पड़े हैं। शिव मंदिर में जाते हैं, अपने महादेव जी की मूर्ति पे दूध चढ़ाया, किया, आरती की और जो भी कचरा होता है वह परिसर में फेंक के अपने चले जाते हैं। मित्रों, पूजा केवल भगवान पे जल चढ़ाने से या दूध चढ़ाने वाली ही पूजा नहीं गिनी जाती। मंदिर परिसर में किया हुआ हर कार्य एक पूजा माना जाता है और उस कार्य में कहीं भी अपने गलतियां करते हैं, मंदिर का कोई भी दोष करते हैं तो वो दोष अपने ही भाग्य में आता है। पूजा केवल भगवान पे अबीर, गुलाल, सिंदूर ये सब चढ़ाने से या दूध चढ़ाने से, धूप बत्ती करने से यही एक पूजा का पार्ट न माने। अपने को ऐसा फीलिंग होता होगा मैंने 2 लीटर दूध भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा दिया, अब भगवान अति प्रसन्न हो गए होंगे। ऐसा नहीं होता मित्रों। मंदिर का किसी भी स्थान को, किसी भी एरिया पे यदि आप गंदगी भी करते हैं, मंदिर परिसर में किसी क्रोधाभाव में हो जाते हैं, किसी का अपमान कर लेते हैं, मंदिर परिसर में पूजा में बैठे हुए किसी की निंदा करते हैं, मंदिर परिसर में बैठे हुए किसी की बुराई में ध्यान देते हैं,
बुरा सुनते हैं, बुरा करते हैं, बुरा देखते हैं, ये सारे पाप हैं। ये सारे चीज़ें जो है अपने पूजा को निष्फल करने के लिए काफ़ी है। मित्रों, केवल मंदिर जाए, श्रावण मास की पूजा करें, तो इस साथ साथ में इन चीज़ों का भी ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहले मंदिर में जाते ही उस मंदिर परिसर की सफाई का विशेष ध्यान रखें, वहाँ की व्यवस्थाओं के ऊपर विशेष ध्यान देवें। केवल जो व्यवस्थापक या जो व्यवस्था करने वाला वहाँ रखा हुआ है उसका ही ये दायित्व नहीं है। हम लोग जहाँ पूजा करने जाते हैं, मंदिरों की व्यवस्था करना, वहाँ की व्यवस्थाओं का देखना, यदि अपने जाकर देखें झाड़ू नहीं निकला हुआ तो अपने हाथ में झाड़ू लेके भगवान के दरबार में झाड़ू निकालते, शर्म किस बात की। भगवान के बर्तन पड़े हुए हो, उसी बर्तन, कई लोग में तो देखा है मैंने, जैसे दीपक करने भगवान के यहाँ गए तो अंदर की बत्ती भी निकालेंगे, एक दूसरे दीपक किए उसके अंदर ही दीपक डाल के जला के आ जाएंगे। मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का बर्तन है, उनको आपस अपने लिए उपयोग करना है, उसको धो के साफ करके फिर रख के और फिर उसके अंदर दीपक किया जाए। इन कई छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने पूजा करने जाते हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि अपनी पूजा निष्फल हो जावे। आप सभी बड़े ही धूमधाम से इस पवित्र मास सावन मास के अंदर भगवान शिव का पूजन कीजिए और इस भोलेनाथ से खूब आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, और सभी की मंगल कामना के लिए मैं भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। आइए जानते हैं पितृदोष के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ। मित्रों, पितृदोष को कुंडली में बहुत ही प्रभावशाली दोष माना गया है। यदि पितृदोष है कुंडली के अंदर तो कुंडली के इंसान के सभी और कुंडली के भी सभी भागों को प्रभावित करता है। कई प्रकार से अपने जीवन में समस्या उत्पन्न होती है, जैसे संतान पक्ष को लेकर, अपनी शादी, बच्चों के शादी ब्याह के अंदर, ग्रहों में क्लेश की स्थितियाँ, भाइयों में व्यवहार, समाज के अंदर व्यवहार, कई प्रकार की यदि बाधाएं आती है तो उसे पितृदोष ही माना जाता है, क्योंकि विशेष सब कुंडलियों के सारी जगह पे सभी भाव इसी पितृदोष के कारण ही प्रभावित होते हैं। मित्रों, अगर ऐसा है तो पितृदोष सूर्य और राहु की युति के कारण बनता है और उसे कुंडली का विश्लेषण करने पर पता किया जा सकता है। अगर ऐसा कुंडली में पितृदोष प्रतीत हो रहा है तो उसका निवारण अवश्य करवाना चाहिए। अब बात इस चीज की करते हैं, इसका उपाय क्या करें, इसका निवारण क्या है और वास्तविक निवारण क्या करना चाहिए। मित्रों, इसका वास्तविक निवारण पुराणों के अनुसार, जो गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है उसके अनुसार अगर देखें तो केवल नारायण बलि ही पितृदोष का सटीक उपाय है। नारायण बलि भगवान विष्णु का कर्म है और इस नारायण बलि का आयोजन हर मनुष्य को करना चाहिए। कभी भी भले पितृदोष, ऐसे तो हम पंडित तो यही सलाह देते हैं कि भले पितृदोष हो या ना हो, लेकिन कभी भी जीवन में 1-2 बार नारायण बलि कर्म को आयोजित करना चाहिए, क्योंकि किस किस प्रकार के पाप, किस किस प्रकार की अवज्ञा, कई प्रकार के दोष होते हैं जो पितृदोष का निर्माण करते हैं। मित्रों, नारायण बलि कर्म सिद्ध भूमि जहाँ भी हो वहाँ जाकर आयोजित किया जाता है और नारायण बलि कर्म जीवन में करवाना अनिवार्य है, जिससे ही पितृदोष शांत हो जाए। कई बार मुझे प्रश्न भी किए गए, पंडित जी पितृदोष है हमारे और किसी ने हमें सलाह दी है कि पितृ की मूर्ति बना के अपने यहाँ पर स्थान दे दे। मित्रों, मूर्ति के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, फिर भी जितना भी ज्ञान है उसके विषय में आपको बता देता हूँ। मित्रों, मूर्ति बिठाना मतलब पितृ को यहाँ मृत्यु लोक के अंदर बांध के रखना। शरीर भस्म हो जाने के बाद उस आत्मा को इस मृत्यु लोक के अंदर कोई काम नहीं है, उसे परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति हो, ऐसी ही संतान की कामना होनी चाहिए। अतः उनको मोक्ष दिलाने के लिए केवल नारायण बलि ही कर्म है जिससे उनको मोक्ष प्राप्त हो। अब उनकी मूर्ति बनाई और अपने ने उसे स्थान दे दिया, और स्थान देने पर भी उसको मृत्यु लोक के अंदर हमने बांध के रख लिया। अब मृत्यु लोक के अंदर बांध के रखेंगे तो उसकी मुक्ति तो संभव ही नहीं है। इसीलिए मेरा खुद का निजी विचार भी ये है कि भगवान ये पितृ की अपने मूर्ति की स्थापना नहीं की जाए, केवल फोटो पितृ का रख के उसकी पूजा करें, वो बढ़िया है। और पितृदोष यदि अपने कुंडली में विद्यमान है तो उसके नारायण बलि कर्म अवश्य करवा लेना चाहिए। नारायण बलि कर्म भगवान विष्णु से संबंधित है और केवल उसे पितृ मोक्ष के लिए ही किया जाता है। और पितृ के लिए यदि नारायण बलि करवाने की भी
समय लग रहा है या नारायण बलि करवाने की अभी अवस्था नहीं है या कोई समय नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कुछ छोटे से उपाय बता रहा हूँ जो पितृदोष के लिए, पितृदोष ज्यादा ही प्रभावशाली हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी शांति मिलेगी। सबसे पहला उपाय मित्रों, पीपल का वृक्ष लगाएं। किसी देव स्थान में जाकर पीपल का वृक्ष लगाएं। अच्छा, वृक्ष लगाने से ही कुछ नहीं होगा, पीपल का वृक्ष लगा के उन्हें उसे बड़ा करना होगा, उसे हमेशा सिंचित करना होगा, उसका ध्यान रखना होगा, उसकी रखवाली करनी होगी। पीपल का पेड़ यदि लगाकर उसकी देखभाल करते हैं उससे भी पितृदोष शांत होता है। आगे अपने जानेंगे अमावस्या के दिन। मित्रों, अमावस्या पितृ अमावस्या के रूप में मानी जाती है। अमावस्या के दिन किसी निर्धन की मदद की जाए, किसी भूखे को अनाज दिया जाए, ऐसा कुछ दान किया जाए अमावस्या के दिन, तो वो सारा दान पितृ को समर्पित होता है। अमावस्या को किया हुआ दान पितृ के लिए होता है। शांति के लिए घर में सुंदरकांड का पाठ भी आयोजित किया जाता है, इससे भी पितृ शांत होते हैं। सुंदरकांड का पाठ आयोजन करने से भी पितृ का प्रभाव कम होता है। पितृ के लिए छोटे छोटे उपाय करके कुछ समय के लिए पितृदोष को शांत किया जा सकता है, परंतु नारायण बलि ही करवाने के बाद ही पूर्ण रूप से इससे मुक्ति मिलती है। क्योंकि एक पुत्र का फर्ज भी है कि अपने स्वर्गस्थ पितरों को मोक्ष प्राप्त करावे, और प्रत्येक इंसान जन्म से ही पितृ लेके जन्मता है। इसलिए मित्रों, सबसे देव ऋण से भी महत्वपूर्ण है पितृ ऋण, और इससे मुक्ति अवश्य पाना चाहिए। समय जैसा भी हो, छोटे छोटे उपाय करते जाएं, और जब भी समय आए अपने अपने स्वर्गस्थ पितरों को भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए मोक्ष प्रदान अवश्य करवाएं। आगे और भी टॉपिक लेके मैं आपके सामने आऊंगा। कई ये पितृदोष के विषय में विशेष प्रश्न किसी ने किया था कि पंडित जी नारायण बलि ही क्यों करानी चाहिए, तो इसके लिए पुराणों के अंदर इसका जवाब यही है कि पुराणों के अंदर ये एक ही उपाय है, एकमात्र ही उपाय और सटीक उपाय है। यदि नारायण बलि अच्छी तरीके से हो जाए, विद्वान पंडितों द्वारा नारायण बलि की जाए, तो पितृ मोक्ष प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इसलिए नारायण बलि इसके लिए एकमात्र ही उपाय है, और जो पुराण भी बताती है। बाकी जो छोटे छोटे जो कारगर उपाय किए जाते हैं वो पितृ शांति के लिए रहते हैं, उसका शांत करने के लिए, दोष को खत्म करने के लिए नहीं होते। इसलिए नारायण बलि कर्म करवा के अपने स्वर्गस्थ पितरों को मोक्ष अवश्य देना चाहिए। जय श्री कृष्ण।